गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम है अक्षय आसरे। आज हम जानेंगे 11 लाइफ साइंस कोला में इंडक्शन ऑफ मेडिकल हेल्थ चेकअप के बारे में। हमने वह लिया है एसओपी से, जिसका रेफरेंस एसओपी नंबर है SOP/HRA/004/06। 11 लाइफ साइंस कोला में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनका मेडिकल हेल्थ चेकअप होता है ईयरली बेसिस पे, जिसको हम एनुअल मेडिकल हेल्थ चेकअप होते हैं। साथ ही जो एम्प्लॉय न्यू है, अ, जो न्यू कैंडिडेट है जिन्हें 11 लाइफ साइंस अकोला ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्हें एक प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप से गुजरना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। फिर वह मेडिकल हेल्थ चेकअप होने के बाद उनकी जो रिपोर्ट है वो एचआर डिपार्टमेंट को ज्वाइनिंग से पहले सबमिट करनी होती है, ताकि एचआर डिपार्टमेंट यह सुनिश्चित कर सके कि आप उस जॉब के लिए फिट हो या नहीं हो। वैसे 11 लाइफ साइंस अकोला में एक 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर से। वह यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके जो भी एम्प्लॉय आपके कंपनी में काम कर रहे हैं वह फिट है या नहीं। उसके बाद जो एनुअल मेडिकल हेल्थ चेकअप होता है वो साल में एक बार होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस प्रकार है कि वो सितंबर या प्लस माइनस 1 मंथ में होता है सभी एम्प्लॉय का और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का जो कंपनी में काम करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि प्री एम्प्लॉयमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी एम्प्लॉय, जैसे मैंने बताया कि जो भी एम्प्लॉय 11 लाइफ साइंस अकोला को ज्वाइन करता है तो उससे पहले उसे एक प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल हेल्थ चेकअप देना या फिर वो करना कंपलसरी होता है। और अगर वह एम्प्लॉय अप्रैल के बाद अगर अपना प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ चेकअप उसने किया है, तो फिर एनुअल मेडिकल हेल्थ चेकअप के लिए वह अ, अ, उसके लिए वो कंपलसरी नहीं है। अगर उसने अप्रैल के बाद ज्वाइन किया है और उसके प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ चेकअप हो चुका है, तो उसे एनुअल मेडिकल हेल्थ चेकअप करना कंपलसरी नहीं है। अगर वो ना करे तो भी उसे चलता है। ठीक है। अब जब भी प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल हेल्थ चेकअप हो तो वह एक क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर से हो, और वो उनकी जो कॉपी, सर्टिफिकेट की कॉपी होती है वह एचआर डिपार्टमेंट को देना मस्ट होता है, वो कंपल्सरी होता है। ठीक है। उसके बाद आता है कि कौन कौन से हेल्थ चेकअप होते हैं और उसमें रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर क्या क्या जानकारी देते हैं। तो जो रूटीन टेस्ट होते हैं उसमें है हाइट, वेट, ब्लड टेस्ट, पल्स, आईसाइट, रिस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ट्रैक। उसके बाद है यूरिन टेस्ट होता है, एक्सरे होता है। और जो भी अगर कोई डिसीज अगर उन्हें स्क्रीनिंग या फिर कॉम्प्लिकेबल डिसीज होते हैं वह उसमें रिपोर्ट होते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय की चेकिंग के दौरान अगर उन्हें कुछ अबनॉर्मल सिम्टम्स है या फिर कोई इलनेस है या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर ऊपर मेडिकल ऑफिसर को पता चलता है तो एचआर डिपार्टमेंट को वो बताते हैं। उसके बाद आता है फिटनेस, इलनेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन का। तो अगर कोई एम्प्लॉय फिट है और उसे कोई डिसीज नहीं है तो वह काम करने योग्य है, ऐसा वह सर्टिफाइड करते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर। अगर कोई अबनॉर्मेलिटी अगर किसी को अगर फाउंड होती है मेडिकल हेल्थ चेकअप के दौरान, तो उसे हम एक फॉलो अप ट्रीटमेंट देने के लिए बोलते हैं। और उनको जो फॉलो अप ट्रीटमेंट वो लेते हैं, और वह फॉलो अप ट्रीटमेंट लेने के बाद अ, अगर फॉर एग्जांपल किसी का हीमोग्लोबिन कम आया है ब्लड टेस्ट के दौरान, तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप इस पर ट्रीटमेंट ले। वह ट्रीटमेंट लेने के बाद उनका फिर से एक मेडिकल चेकअप होता है, सिर्फ 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 और सिर्फ ब्लड से रिलेटेड। अगर उसमें उनका हीमोग्लोबिन की जो लेवल है वो जो रिकमेंडेड लेवल है, अगर वो फिर से आ जाती है तो उन्हें हम फिट करार देते हैं और उन्हें एचआर डिपार्टमेंट फिर से काम के लिए बुला सकता है। ऐसे ही अगर कोई कैंडिडेट अनफिट है तो उसे एम्प्लॉयमेंट या फिर हम काम पर नहीं रख सकते। मतलब वह जो एम्प्लॉय है, अगर चेकिंग मेडिकल हेल्थ चेकअप के दौरान अगर पता चले कि यह एम्प्लॉय काम करने योग्य नहीं है, तो फिर हम उसे अ, वैसे ही फॉलो अप ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। अगर उसमें भी वो फेल हो जाए तो फिर उन्हें काम पर नहीं रखा जा सकता। वैसे ही जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती है वो परमानेंट होती है। अगर फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय का अगर एनुअल मेडिकल हेल्थ चेकअप हो गया, अगर वह बीच में से कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, तो उनकी जो एम्प्लॉय की जो मेडिकल रिपोर्ट है वह जाने के 5 साल तक संभाल कर रखना कंपलसरी है। क्योंकि ऑडिट जब होती है तो ऑडिटर उन एम्प्लॉय की
मेडिकल रिपोर्ट, प्री एम्प्लॉयमेंट और एनुअल मेडिकल हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट पूछ सकते हैं कि इनकी दिखा दो। सो इसी कारणवश हम उसे 5 साल तक संभाल कर रखते हैं। वैसे ही एनुअल मेडिकल हेल्थ चेकअप में कुछ टेस्ट होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है और कुछ स्पेशल केसेस भी हो सकते हैं। तो जब भी प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, अगर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है 11 लाइफ साइंस खोला, तो उनके लिए कुछ प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होते हैं जो इस प्रकार है: जनरल फिजिकल, आई टेस्ट, ब्लड ग्रुप टेस्ट, शुगर, ब्लड शुगर, सीबीसी, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी, ऑडियोमेट्री और पीएफटी। यह उन्हें प्री एम्प्लॉयमेंट मतलब जब कंपनी ज्वाइन होने से पहले यह टेस्ट करना उनके लिए कंपलसरी होता है। और जो एनुअल चेकअप रहता है उसमें जनरल फिजिकल, आई टेस्ट, ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर, सीबीसी और यूरिन एग्जामिनेशन, यह टेस्ट सभी के लिए कॉमन होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं स्पेशल केसेस, जैसे कि कोई एम्प्लॉय 40 साल के ऊपर है या फिर वह डस्ट या केमिकल के सीधे संपर्क में आता है, तो उनके लिए एक्सरे और ईसीजी करना कंपलसरी रहता है। वैसे ही पीएफटी और ऑडियोमेट्री की जो टेस्ट होती है वह डिपेंड करता है कि आप काम कहाँ पर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तो आपको ऑडियोमेट्री और पीएफटी कंपलसरी होती है, वो आपको करनी पड़ती है एनुअल मेडिकल हेल्थ चेकअप। वैसे ही जो आई की एग्जामिनेशन होती है, आई टेस्ट होती है, वह साल में 2 बार होती है, +- 15 डेज होता है। वो इसलिए होता है कि जो भी लेडीज या वर्कर बेल्ट पर काम करते हैं, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, ब्लिस्टर या स्ट्रिप फिलिंग पर, तो उनके लिए आई टेस्ट करना कंपलसरी है साल में 2 बार। वैसे ही माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है उनके लिए साल में 1 बार हम आई टेस्ट कराते हैं, +- 15 डेज। आई होप, मुझे लगता है कि आप मेरी जो दी हुई जानकारी अगर समझ में आई हो। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।